हेलो, गुड इवनिंग। मैं राकेश कुमार आपके लिए एक्सरसाइज 8.1 सॉल्यूशंस लाए हैं। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियो में हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री के सारे थ्योरी को पढ़ने का काम किए थे और उसको बारीकी ढंग से प्रूफ किए थे। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियो को भली भांति अच्छे से पहले देखने का प्रयास करिए, तब ये वीडियो जो है आपके लिए ज़्यादा साबित होगा और हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए बाबू समझिएगा ज़रा ध्यान से। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, समझिएगा बाबू ध्यान से। इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, जो राइट एंगल जो है ना 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है बाबू? वर्टेक्स बी पे जो है राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का। तो चलिए समझते हैं। तो एक ट्रायंगल है जिसमें जो है ए बी जो है ना, बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी राइट एंगल है ना। और ए वर्टेक्स बच गया और ए वर्टेक्स बच गया, तो आप इस दोनों में से ए या सी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने चलिए यहाँ पे ए ले लिया और यहाँ पे बी। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। और राइट एंगल जो है एंगल बी पे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा रहा है बाबू कि ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, यानी ए बी जो है ये जो है 24 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। एंड बी सी है जो 7 सेंटीमीटर है। बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन करना है हमको साइन ए, फर्स्ट क्वेश्चन में डिटरमाइन करना है साइन ए और कॉस ए, और सेकंड में साइन सी और कॉस सी। तो चलिए इसको बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग भली भांति इसको देखने का प्रयास करें। हम लोग साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी तभी निकालना संभव होगा हमारे लिए, क्योंकि जब तक इसका हाइपोटेनस पता नहीं रहेगा तब तक निकालना ये संभव नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जो है इस तरह के क्वेश्चन हम पहले एग्जांपल में करवा चुके थे पार्ट 1 वीडियो में, कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक परपेंडिकुलर और अगर बेस दिया हुआ रहता है तो हाइपोटेनस किस तरह से निकाला जाता है। तो सबसे पहले अगर हम गिवन की बात करें, तो क्या है बाबू कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच, जिसमें ए बी जो है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो अगर हम बात करें पाइथागोरस थ्योरम की, पाइथागोरस थ्योरम होता है AC का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के क्या होता है बाबू? इक्वल होता है। तो अब चलिए समझते हैं। AC तो हमको पता नहीं है, AC फाइंड आउट करना है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है? तो 24 सेंटीमीटर है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC कितना है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम स्क्वायर पार्ट की बात करें तो हम स्क्वायर पार्ट 1 वीडियो में करवा चुके हैं। AC का जो स्क्वायर होगा 24 का स्क्वायर जो है 576 होता है। 24 का जो स्क्वायर होता है, अगर हम लोग 24 को 24 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 576 आता है, कोई दिक्कत। अब प्लस 7 का जो स्क्वायर होता है 49 होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं आगे। AC का जो स्क्वायर होगा, अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 9 6 15, यानी 625 आ जाएगा, है ना। 625
5 और आपको पता होगा कि AC का जो स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 6 to 5 जो है बाबू 25 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। यानी ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें तो AC जो हो जाएगा वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यानी जब इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर रहता है तो कंपेयर करने पर ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और AC का जो वैल्यू है 25 हो जाता है। सेंटीमीटर में था तो लिख दिए सेंटीमीटर में। कोई दिक्कत? चलिए इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम आगे समझते हैं। आगे इतना हम समझते हैं, इसके बाद आगे इस तरह देखिए। तो हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है बाबू। फर्स्ट में देखिए यहाँ पे साइन ए, सबसे पहला हमें फाइंड करना है क्या चीज? साइन ए, है ना। तो आपको पता होगा कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो P/H होता है। क्या होता है? P/H। P/H कहने का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपको से हम अगर पूछें साइन ए इज इक्वल टू, जब एंगल ए है, ध्यान समझिएगा बाबू इस चीज को, ठीक है। उस दिन हम बताए थे, याद होगा शायद आपको। तो चलिए हम थोड़ा सा बेसिक समझा देते हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल अगर ये है तो थीटा का जो सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस होता है और ये क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। लेकिन इसी कंडीशन में समझिएगा कि अगर ये थीटा जो है अगर यहाँ पे चला गया तो थीटा के सामने वाला ये वाला परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये जो है ना बेस हो जाता है। ये बात समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम बनाते हैं। तो जब एंगल जो है बाबू ए है, यहाँ पे एंगल क्या है? एंगल ए है, तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर का काम करेगा कि नहीं? तो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या चीज? बेस BC। क्या हो जाएगा? यानी परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? तो BC करेगा, ठीक है। और हाइपोटेनस का काम, हाइपोटेनस चेंज होता है कभी क्या? यानी 90 डिग्री जो सामने वाला साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। यानी हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? AC। यानी अगर इसको लिखें तो BC का जो वैल्यू है बाबू, BC जो है 7 सेंटीमीटर है। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर अपॉन AC कितना है? AC कितना है? तो AC अभी जस्ट हम निकाले हैं, कितना है? 25 है। तो AC की जगह पे कितना हो जाएगा बाबू? 25 सेंटीमीटर, और ऊपर में भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल होगा तो ओवरऑल आ जाएगा 7/25। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में साइन ए निकल गया है। अब निकालना है क्या चीज? कॉस ए। तो इसमें एक और चीज निकालना है, यानी कॉस ए। हम कॉस ए का फॉर्मूला जो है जानते हैं कि B/H होता है। जब एंगल ए है तो बेस का काम, जब एंगल ए है तो बेस का काम कौन करेगा? ए बी। थीटा और 90 डिग्री के सामने वाला बेस होता है, यानी बेस का काम कौन करेगा? ए बी। क्या करेगा? ए बी, है ना। बेस का काम करेगा ए बी। चलिए थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ठीक है। कॉस ए और बेस का काम करेगा ए बी, तो ए बी लिख देते हैं। और हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होता, यानी हाइपोटेनस कौन हो जाएगा? AC। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी कितना है? तो 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर अपॉन AC कितना है? 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल होगा तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? 24/25। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है इसी तरह का है बाबू। सेकंड नंबर में पूछ रहा है सबसे पहले क्या? तो साइन सी। क्या पूछ रहा है? साइन सी। तो चलिए हम लिखते हैं साइन सी। और हम जानते हैं कि जब एंगल सी है, यानी इसको भूल जाइए अब, ठीक है। जब एंगल कौन है? सी, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा P/H होता है, ठीक है। इज इक्वल टू, अब देखिए साइन सी इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर का काम देखिए, जब एंगल सी है तो एंगल सी यहाँ पे, तो सी है तो परपेंडिकुलर का काम करेगा ए बी। कौन काम करेगा बाबू? ए बी। तो ए बी लिख दिए अपॉन हाइपोटेनस कभी चेंज होगा नहीं, तो ए सी क्या हो जाएगा? ए सी। यानी ओवरऑल देखें तो वैल्यू पुट करिए, भी कितना है 24 सेंटीमीटर। कितना? 24 सेंटीमीटर। और ए सी देखिए तो ए सी हम जस्ट निकाले हैं, कितना है 25 सेंटीमीटर। यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 24/25। ठीक है। और इसमें एक निकालना है बाबू, इसमें निकालना है, अब क्या निकालना है? cos c। ठीक है, तो चलिए cos c। और आपको पता है कि cos c का फॉर्मूला जो होता है बेस बाई हाइपोटेनस होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। आपको पता होगा कि जब एंगल c है तो बेस का काम कौन करेगा? तो एंगल के जस्ट बगल में जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं क्या चीज? बेस। यानी बेस क्या हो जाएगा? BC। बेस हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनस कौन हो जाएगा? तो AC। हाइपोटेनस AC। यानी BC कितना हो गया? BC कितना है बाबू? तो 7 सेंटीमीटर। कितना? 7 सेंटीमीटर। और AC कितना है? अभी जस्ट निकाले हैं, कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होकर क्या बचेगा? तो 7/25। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे आया एक आंसर यहाँ पे, एक आंसर यहाँ पे और एक आंसर यहाँ पे। तो ठीक है ना। तो उम्मीद करते होंगे सब समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस में इसी तरह का क्वेश्चन है। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस कॉट आर। तो इस फिगर को देखने का प्रयास करें। आपको फिगर जो है 8.3 ही है एनसीईआरटी में हूबहू। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो फिगर दिया हुआ है PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन विच यानी जिसमें PQ जो है 12 सेंटीमीटर है और PR है जो 13 सेंटीमीटर है। तो हमको फाइंड आउट करना है tan p माइनस कॉट आर। तो आपको शायद भली भांति पता होगा कि दो चीज़ तो दिया हुआ है, दो साइड तो दिया हुआ है, लेकिन ये थर्ड साइड नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग इसको निकालने का प्रयास करेंगे। आप जानते होंगे। चलिए तो हम सॉल्यूशंस करने का प्रयास करते हैं। अगर हम आपसे बताएं पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बाबू कि जो 90 डिग्री के जो सामने वाला जो साइड होता है यानी हाइपोटेनस यानी PR का जो स्क्वायर होगा वो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के क्या होगा? इक्वल होगा। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। यानी PR जो है हमारा 13 सेंटीमीटर है, यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ जो है 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर प्लस QR जो है नहीं पता, तो QR तो फाइंड आउट करना हमको। यानी QR का स्क्वायर 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 144 होता है प्लस QR का होल स्क्वायर। यानी इसको इस तरफ ले आएंगे तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू कितना? QR का होल स्क्वायर, है ना। यानी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 माइनस 4 यानी 5, 16 माइनस 14 इज इक्वल टू 2, है ना। यानी QR का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए तो ये 5 का स्क्वायर है और ये QR का स्क्वायर। अगर हम कंपेयर करेंगे तो QR जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? QR जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5। और सेंटीमीटर में है
तो सेंटीमीटर में लिख देंगे, ठीक है। तो हमको क्यू आर आ गया है यहाँ पे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्यू आर हमको निकल गया, कोई दिक्कत। तो चलिए अब जो निकालना है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, है कि नहीं। तो हमको फाइंड करना है tan P माइनस cot R, है ना। अगर हम आपसे पूछें कि tan P माइनस cot R, है ना, यही निकालना है हमको। तो आपसे बताएं कि जब एंगल P है, जब यहाँ पे एंगल क्या है बाबू, P है, यानी एंगल क्या है यहाँ पे, P है, थीटा का काम करेगा कौन, P। आप सबसे पहले सोचिए कि tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। tan थीटा का जो फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है, बेस होता है। और माइनस cot थीटा का जो फार्मूला होता है बेस बाई क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका रिवर्स होता है, कोई दिक्कत चलिए नहीं। लेकिन यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि जब एंगल P है, जब एंगल P है तो थीटा का काम करेगा P, तो P के सामने वाला हो जाएगा क्या चीज, परपेंडिकुलर, यानी P का काम करेगा कौन, QR। क्या काम करेगा, QR अपॉन B, B मतलब बेस, तो थीटा के सामने जो बगल वाले में होता है B होता है, यानी PQ। बेस का काम कौन करेगा, PQ माइनस जब एंगल R है, यानी इसको भूल जाइए, है ना, इसको अब भूल जाना है। जब एंगल क्या है बाबू, R है, तो एंगल हो गया R, तो cot थीटा में बेस का काम कौन करेगा, तो बेस का काम थीटा के जस्ट बगल वाला करता है, यानी QR। क्या चीज, QR, है ना, अपॉन P का काम कौन करेगा, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो यानी PQ जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर का काम करेगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और आपसे हम पूछें कि QR बाई PQ और QR बाई PQ सेम सेम है क्या, तो सेम सेम कट के क्या हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि tan P माइनस cot R का जो वैल्यू आया कितना आ गया, जीरो आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, है ना। अगर आप यहाँ पे QR का वैल्यू यहाँ से और PQ का वैल्यू जो है यहाँ से, और इसी तरह से अगर पुट करते तो भी लास्ट में आंसर जो है घट करके क्या आता, सब्ट्रैक्ट होकर के जीरो ही आता, कोई दिक्कत नहीं। तो इस क्वेश्चन को समझ लिए हैं, तो इसको चलिए नोट करिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले बाबू यहाँ पे कह रहा इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए का जो वैल्यू दिया हुआ है 3/4 है, तो कैलकुलेट हमको करने के लिए बोल रहा है कॉस ए एंड tan ए, कॉस ए एंड tan ए। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं बाबू। चलिए सबसे पहले समझिएगा, तो गिवन क्या है हमको, साइन ए का जो वैल्यू गिवन है वो 3/4 है, और हमको फाइंड करने के लिए बोला है हमको बाबू कॉस ए एंड tan ए, कॉस ए एंड tan ए। तो सबसे पहले आपको अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो चलिए समझिएगा, साइन ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3/4, और हम आपसे पूछें कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है कि नहीं। अगर यहाँ से हम कंपेयर करें तो P का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। P का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 3, एंड H का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो हमको P और H जो है पता है, ठीक है। तो क्या कौन सा ऐसा है जो साइड पता नहीं है, तो बेस पता है हमको नहीं। तो हम अगर आपसे बोलें कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगर पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम बेस निकालने का प्रयास करें तो बेस का जो फॉर्मूला होता है √h² माइनस p²। ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं थ्योरम बाबू, इसको पीछे जाकर के आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में, है ना। तो ये जो है ना h4² माइनस p का वैल्यू कितना है बाबू 3, तो 3 का स्क्वायर, यानी अगर इसको हम ओवरऑल सॉल्यूशन करें
तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी हम 9 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी बेस जो आ गया कितना आ गया 7। चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बाबू बहुत सारे पूछे जाते हैं कि कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे देगा, और अभी तो कौसे और tan ने पूछा है, कभी कभी पूछेगा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी साइन को छोड़ करके सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ सकता है। इसमें तो हमको कौसे और tan ने पूछा है। तो चलिए हमको सिर्फ और सिर्फ पूछा है क्या जी बाबू, कौसे और tan ने, है ना। तो चलिए इसको देखिएगा। देयरफॉर पॉइंट जो करना है हमको, सबसे फर्स्ट में है क्या चीज कौसे, और आप जानते हैं कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है बेस बाई क्या होता है हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, है ना। और यहाँ पे सबसे खास ध्यान रखने बात ये है कि एंगल क्या है ए है। तो जब एंगल ए है, चलिए कॉसे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे फिगर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, चलिए समझते हैं ध्यान से। तो हमको डायरेक्ट बेस निकला हुआ है कितना, बेस कितना है बाबू √7, तो बेस के जगह पे हो जाएगा कितना √7, और हाइपोटेनस के जगह पे हो जाएगा कितना, हाइपोटेनस देखिए कितना हमारा 4 है, तो ये √7/4 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। √7/4 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। और पूछ रहा है इसमें, एक पूछ रहा है क्या चीज tan ए, क्या पूछ रहा है tan ए = वाट, एक तो पूछ रहा था क्या चीज cos से, है ना। तो हम जानते हैं tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो P/B, है ना। अब सोल्व करिए इसको। tan A = P का वैल्यू कितना है बाबू, तो P का वैल्यू 3 है, P का वैल्यू 3 और B का वैल्यू कितना है √7। अब इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे भी आंसर दे सकता है। 3/√7 रेशनलाइज करते हैं तो √7 ऊपर मल्टीप्लाई और √7 नीचे, है ना। तो ओवरऑल सोल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा कितना 3√7 अपॉन √7 इंटू √7 ओनली 7 होता है, कितना होता है ओनली 7। ये हमारा क्या हो गया 2 आंसर हो गए। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग 4th नंबर क्वेश्चंस में चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है बाबू 15 cot A = 8 है, 15 cot A = 8 फाइंड sin A एंड sec A। इससे पहले जो क्वेश्चन था एकदम सेम उसी क्वेश्चन के जैसा है, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है। आप लोग शायद अगर इसको बनाने का प्रयास किए होंगे तो बन भी जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है बाबू गिवन क्या है, तो 15 cot A = 8 है, ठीक है। सबसे पहले किसी भी चीज का अगर ट्रिग्नोमेट्री में अगर निकालना फाइंड करना है वैल्यू, ठीक ना, तो सबसे पहले फोकस रखिएगा कि गिवन क्या है, ठीक है ना, उसके बाद सोचना है निकालना क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए बाबू कि 15 cot A = 8 है और फाइंड करना है क्या चीज sin A एंड sec है, ठीक ना। तो सबसे पहले अगर हम आपसे बोले कि अगर 2 × x = अगर 5 होता है तो क्या लिख सकते हैं आप x = 5/2, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। ये सब चीज़ तो आप जानते होंगे, बेसिक चीज़ें है ना। तो अगर आपसे बोले कि cot A के रिस्पेक्ट में 15 का चीज में है तो मल्टीप्लाई में, इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी cot A = 8 और 15 मल्टीप्लाई में तो उधर आगे का चीज में डिवाइड में। और हम आपसे पूछे कि cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है, यानी cot A का वैल्यू इतना आ गया 8/15 और cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो B/P होता है, ठीक ना। यानी यहाँ से कंपेरिजन करें तो B का वैल्यू जो है बाबू वो 8 हो जाएगा एंड P का जो वैल्यू है वो 15 हो जाएगा, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको पता होना चाहिए कि B और P पता है, बताइए वह कौन सा ऐसा
वैल्यू जो पता नहीं है तो एच नहीं पता है, तो हम जानते हैं एच का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना होता है तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। इस तरह का हम पहले ही बता चुके हैं बाबू। यानी पी का वैल्यू कितना है बाबू, तो 15, यानी 15 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अगर इसको हम ओवरऑल सॉल्यूशन करें तो 15 का जो स्क्वायर होता है वो कितना हो जाता है 225 प्लस 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64। स्क्वायर हम पहले ही सिखा चुके हैं बाबू, ठीक ना। अगर इसको ऐड करिएगा तो 5 और 4 9 और 6 और 2 8 और 2 ओनली, है ना। और इस ये जो स्क्वायर रूट होता है वो 17 का होता है। किसका होता है 289, किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का। यानी एच हमारा कितना आ गया 17, है ना। अब जो फाइंड करना है हम उसको फाइंड कर देंगे, ठीक ना। फाइंड क्या करना है बाबू, फाइंड करना है हमको सबसे पहले में फाइंड करना है साइन ए, ठीक है। सबसे फर्स्ट में फाइंड करना है क्या चीज साइन ए, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन ए का जो वैल्यू होता है, साइन ए का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस, है ना। होता है कि नहीं बताइए। और साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू, यानी पी का वैल्यू कितना है बाबू, देखिए यहाँ पे, तो पी का वैल्यू 15 है तो 15 हो गया, ठीक ना। अपॉन एच का वैल्यू हाइपोटेनस कितना है तो 17 हो गया, यानी हमारा ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और क्या पूछा है बाबू, और क्या पूछा है सेक ए, ठीक है। सेक ए इज इक्वल टू वाट, है ना। तो सेक ए पूछा है तो हम जानते हैं कि सेक ए का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है एच बाई बी होता है। हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं सब बाबू, ठीक ना। तो सेक ए इज इक्वल टू एच यानी हाइपोटेनस, एच यानी क्या चीज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है बाबू, तो 17 है, कितना है 17 अपॉन, ठीक ना। बी कितना है, तो बेस का वैल्यू हमारे यहाँ पे गिवन है 8 है, यानी 17/18, ये हमारा आंसर हो गया। तो एक आंसर यहाँ पे और एक आंसर यहाँ पे। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ चुके होंगे। अगर ये आपको आज वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए, है ना। इसी तरह का वीडियो और आगे लाने के लिए प्रोत्साहित करिए, है कि नहीं। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे हम इसके क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। गिवन है बाबू सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो कैलकुलेट करने के लिए बोला है, यानी फाइंड करने के लिए बोला है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जिसका मीनिंग क्या होता है समझिएगा। हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। जिसमें 6 में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू दे रखा है, यानी सेक थीटा का वैल्यू दे रखा है। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी सेक थीटा को छोड़कर जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचा उसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहेंगे, बहुत मजा आने वाला है, ठीक ना। तो सबसे पहले बाबू हमको यहाँ गिवन क्या है, बाबू कह रहा है इसमें कि सेक थीटा का जो वैल्यू है 13/12 है। और आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा का जो वैल्यू है 13/12, सेक थीटा का जो फार्मूला होता है हाइपोटेनस बाई बेस होता है कि नहीं। सेक थीटा का जो फार्मूला होता है हाइपोटेनस बाई बेस होता है। यहाँ से अगर हम कंपेरिजन करें तो हाइपोटेनस का वैल्यू 13 हो जाएगा एंड बेस का जो वैल्यू हो जाएगा यानी बी का जो वैल्यू हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो एच और बी पता है तो हम पी निकालने का फॉर्मूला पढ़े हैं कि अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। इस तरह का फॉर्मूला हम बारीकी से सीख चुके हैं। अगर आप लोग जिन बच्चे को दिक्कत हो रहा है तो इसके पहले वाले वीडियो पर जाइए और उसको सबसे पहले देखिए, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एच का जो वैल्यू है 13 है, यानी एच का जो वैल्यू है कितना बाबू 13 है, माइनस बी का वैल्यू कितना है 12, यानी 12 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अगर इसको ओवरऑल सॉल्यूशन करें तो 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है, माइनस 12 का जो स्क्वायर होता है 120
44 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 9 - 4 यानी 5, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2। अगर इसको हम ओवरऑल सॉल्यूशन देखें तो 25 का जो स्क्वायर रूट होता है 5 होता है, यानी पी का जो वैल्यू आ गया कितना, 5 आ गया। हमको फाइंड आउट करना है क्या चाहिए बाबू, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी सबसे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोले, देयरफॉर फाइंड आउट जो करना है सबसे फर्स्ट में करना है साइन थीटा। क्या फाइंड आउट करना है, साइन थीटा। और साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है बोले तो पी बाई क्या होता है, एच होता है। अगर यहाँ से कंपैरिजन करिएगा, पी का वैल्यू 5 है, पी का वैल्यू कितना है बाबू 5, और एच का वैल्यू कितना है तो 13, यानी 5 बाई कितना हो जाएगा 13। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो है क्या चाहिए बाबू, कॉस थीटा। क्या है, क्या होता है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो पी बाई एच ना होकर के बी बाई एच होता है। कोई दिक्कत, क्या होता है, बी बाई एच। और बी का वैल्यू बोले तो 12 है, बी का वैल्यू कितना है बाबू 12 है। यहाँ देखिए बी का वैल्यू कितना है 12 है, और एच का जो वैल्यू है कितना है 13 है, यानी एच के जगह पे क्या लिख देंगे 13। और थर्ड जो है बाबू साइन कॉस, उसके बाद आता है क्या चीज, टेन थीटा। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो पी बाई बी होता है, पी बाई बी होता है। तो पी का वैल्यू कितना है बाबू तो 5 है, तो क्या लिखेंगे 5, और बी का वैल्यू कितना है 12 है, तो 5 बाई 12। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। साइन कॉस टेन, उसके बाद जाता है बाबू कॉट होता है, क्या होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो टेन का भी रिवर्स होता है, या फॉर्मूला लगाना चाहे तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। पी बाई पी है ना, बेस का वैल्यू 12 है और पी का जो वैल्यू है कितना है 5 है, यानी 12 बाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए अगला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा है ना, तो आपको पता है सेक थीटा तो गिवन है, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है ना। तो सेक थीटा के बाद क्या आता है कोसेक थीटा, क्या आता है कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो एच बाई पी होता है, क्या होता है एच बाई पी है ना। तो कोसेक थीटा हो जाएगा एच बाई पी है ना। एच का वैल्यू कितना दे रखा है बाबू तो 13 है, क्या है 13, अपॉन पी का वैल्यू कितना है 5, यानी 13 बाई 5। अगर ये ओवरऑल देखें तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। शायद इस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास किए होंगे, समझ गए होंगे। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 1 to 5 आपको भली बात ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होता है, एन एंगल वैसा एंगल जो 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस देन, यानी एन एंगल इज सेड टू बी एक्यूट एंगल इफ एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, है ना। तो कह रहे बाबू कि एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल्स है सच दैट, जैसा कि cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है, तो शो करने के लिए हमको बोल रहा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, है ना। तो चलिए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें देखते बाबू कि गिवन क्या है। तो एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। तो हमको शो करने के लिए बोल रहा है बाबू, सो दैट cos A इज इक्वल टू, तो हमको शो करने के लिए बोल रहा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, है ना। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हम लोग कुछ इसको शो करने से पहले कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रॉ अ राइट
एंगल ट्रायंगल इन विच, जिसमें राइट एंगल्ड एट सी। राइट एंगल कहाँ मान लिए बाबू? सी पे, है ना। राइट एंगल हम कहाँ मान लिए हैं? सी पे। तो चलिए हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, प्रूव करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गिवन क्या है हमको, तो cos A इज इक्वल टू, चलिए इसको हम इस तरफ सॉल्व करते हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, ठीक ना। तो अगर हम बोले कि गिवन क्या है, तो cos A इज इक्वल टू, cos भी हमको गिवन है, इतना में तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, जब एंगल A है, तो एंगल A है, आप जानते होंगे बाबू कि cos थीटा का जो फार्मूला होता है वो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो जब एंगल A है तो बेस का काम कौन करेगा? जस्ट इसके बगल वाला करेगा, यानी AC। क्या जी करेगा काम बाबू? AC अपॉन, और हाइपोटेनस का काम कौन करेगा? तो 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। तो AB क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू cos थीटा का जो फार्मूला होता है वो भी होता है बेस बाई हाइपोटेनस, लेकिन इसमें चेंज क्या है कि इसमें एंगल A था, लेकिन अब एंगल क्या हो गया है? B। तो जब एंगल B है तो बेस का काम कौन करेगा? BC। बेस का काम कौन करेगा? BC अपॉन, हाइपोटेनस कभी चेंज होता है? नहीं, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। तो AB का AB, है ना। अगर हम आपसे बोले कि इक्वल टू के इस तरफ AB और AB कट जाएगा क्या? कैंसिल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर का AC इज इक्वल टू किसके? BC के आ गया। तो इस ट्रायंगल में हम प्रूफ करके दिखा दिए बाबू कि AC जो है BC के क्या आ गया है? इक्वल आ गया है। शायद आप भली भांति आइसोसेलेस ट्रायंगल का नाम सुने होंगे कि वो ऐसा ट्रायंगल कि अगर इसका दो साइड अगर इक्वल होता है तो दो एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। शायद ऐसा चीज पढ़े होंगे। और जब दो एंगल इक्वल होता है तो दो साइड्स भी इक्वल होता है ना। तानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग इस तरह से बात जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर जब AC और BC इक्वल है तो AC इक्वल है BC के, है ना। तो चलिए इसको इरेज करते हैं ऐसे, AC किसके इक्वल है? BC के। तो AC के जो सामने अपोजिट एंगल होता है जो, और BC का जो अपोजिट एंगल होता है वो दोनों क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। यानी ये एंगल किसके इक्वल हो जाता है? इसके। यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। कोई दिक्कत? कहाँ से जी? तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल, है ना, इन अ ट्रायंगल। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है तो दो एंगल भी क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो शायद अब इस चीज को समझ में गए होंगे, है ना। तो प्रूफ इसको लिख देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ चुके होंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट करें, है ना। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग 8.1 एक्सरसाइज में 1 to 6 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। और इसके अगले वीडियो में जो है हम लोग 7 से लेकर के 11 तक जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।